वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर कार्टून पैकमैन के बारे में। साहा टेक फिक्स आपके लिए लेकर आया है 10 ऐसे पोकेमोन जो वास्तव में असल जिंदगी में मौजूद हैं। नंबर 1, ड्रॉजी। ड्रॉजी एक रहस्यमय दिखने वाला पोकेमोन है जो बाकू से प्रेरित है। जापानी में बाकू नाम के 2 अर्थ हैं। पहला है एक मलेशियाई तापिर जो एक शाकाहारी सुअर जैसा दिखता है। दूसरा अर्थ है एक पौराणिक जापानी प्राणी जो किसी व्यक्ति के सपनों और बुरे सपनों में प्रवेश करता है। वह डरावना लग सकता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत दयालु है। हालांकि उसने समय समय पर दूसरों को सुलाने में मदद की है। नंबर 2, पिकाचू। पिकाचू सभी पोकेमोन में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला और सबसे प्यारा भी है। वह एक इलेक्ट्रिक टाइप माउस है और इसे पोकेमोन का शुभंकर मैस्कॉट एल माना जाता है। पिकाचू की प्रेरणा एक चूहे जैसे प्राणी से आती है जिसे पिका माउस कहा जाता है। ये एशिया के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस चूहे की वास्तव में 23 प्रजातियां हैं और अधिकांश चीन और तिब्बत में पाई जाती हैं। यह जानवर बहुत दुर्लभ है। दुनिया में केवल लगभग 1000 ही पिका माउस बचे हैं। वे बिल्कुल पिकाचू की तरह ही बहुत तेज आवाज निकालते हैं। दोनों ही एक दूसरे जितने प्यारे हैं। नंबर 3, मैजिकार्प। मैजिकार्प एक पानी वाला पोकेमोन वाटर पोकेमोन है। मैजिकार्प को किसी उपयोगी चीज में बदलने के लिए आपको हजारों को पकड़ना होगा। यह अपने वर्तमान रूप में दिलचस्प है। मैजिकार्प पीली रॉकफिश येलो रॉकफिश से प्रेरित है। दोनों वास्तव में एक दूसरे के समान दिखते हैं। दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि पीली रॉकफिश मैजिकार्प की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान कर सकती है। नंबर 4, एमोल्गा। एमोल्गा पिकाचू के बाद सबसे अडोरेबल पोकेमोन में से एक है। वो एक फ्लाइंग इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। साथ ही वो विकसित नहीं होता है। वो अपनी प्रेरणा उड़ने वाली गिलहरी से लेता है। उड़ने वाली गिलहरी और एमोल्गा दोनों ही अपने हाथों और पैरों के बीच की झिल्ली की बदौलत ग्लाइड कर सकते हैं। हालांकि एमोल्गा हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है क्योंकि वो अपनी झिल्लियों में बिजली स्टोर कर सकता है। वो अपने विरोधियों का दिल नरम करने के लिए पुस इन बूट्स की तरह प्यारी पिल्ले जैसी आंखें बनाने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 5, पोलीवाग। ये उन पोकेमोन का एक आदर्श उदाहरण है जो वास्तव में असल जिंदगी में मौजूद हैं। पॉलीवैग एक पानी के प्रकार का टैडपोल है। यह पारदर्शी पॉलीवॉग से प्रेरित है जिसके सिर में प्रस्तावित कट होते हैं जो पारदर्शी पॉलीवॉग की घुमावदार रेखाओं से मिलते जुलते हैं। पॉलीवैग असल जिंदगी के पारदर्शी पॉलीवॉग से कहीं ज्यादा प्यारा है। दोनों बहुत समान हैं और दोनों का व्यक्तित्व भी समान है। नंबर 6, कैटरपी। कैटरपी सबसे आम पोकेमोन में से एक है और वो ऐश के पहले पकड़े गए पोकेमोन में से एक था। कैटरपी को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसकी प्रेरणा कैटरपिलर से आई है। जिस विशिष्ट प्रकार ने पोकेमोन निर्माताओं को कैटरपी के लिए प्रेरणा दी वो है ईस्टर्न टाइगर स्वॉलोटेल कैटरपिलर। ज्यादातर पोकेमोन जो किसी वास्तविक पौधे या जीव से प्रेरित होते हैं उनमें कुछ समानताएं होती हैं। कैटरपी के साथ ऐसा नहीं है। यह समानता इतनी नजदीक है कि ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर गया, एक ईस्टर्न टाइगर स्वॉलोटेल कैटरपिलर ढूंढा और उसे सीधे खेल में डाल दिया गया। नंबर 7, वेनसौर। वीनसौर की आंखें लाल होती हैं और इसकी विशिष्ट विशेषता इसके सिर के ऊपर उगने वाला एक विशाल फूल है। कहा जाता है कि उसके सिर पर लगा फूल इतना भारी है कि पोकेमोन को खुद को सहारा देने में मुश्किल होती है। इस पोकेमोन को अपनी प्रेरणा रफलीशिया अर्नोल्डी से मिली जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ये सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये फूल 3 फीट तक चौड़ा हो सकता है और इसका वजन 15 पाउंड तक हो सकता है। ज्यादातर फूलों के विपरीत इस फूल की महक अच्छी नहीं होती। इसकी महक वास्तव में सड़े हुए मांस जैसी होती है। नंबर 8, विक्ट्रीबेल। ये एक बहुत ही डरावना पोकेमोन है। इसकी प्रेरणा भी बहुत डरावनी है। विक्ट्रीबेल पिचर प्लांट्स पर आधारित है। पिचर प्लांट मांसाहारी कार्निवोरस और बहुत खतरनाक होता है। इस पौधे में एक तरल पदार्थ होता है जो कीड़ों को पौधे की ओर आकर्षित करता है जहां वे फंस जाते हैं। ये पौधा अपने पोषण के लिए कीड़ों के शरीर से पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब कर लेता है। हालांकि विक्ट्रीबेल पिचर प्लांट जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन वह काफी करीब है। उसका अटैक लेवल बहुत ऊंचा है जबकि डिफेंस लेवल कम है। ये उन्हें गुस्सैल और हमेशा चौकस रखता है। विक्ट्रीबेल के बारे में अच्छी बात यह है कि उसका हैप्पीनेस लेवल सामान्य होता है, इसलिए उससे केवल तभी डरने की जरूरत है जब वो खतरा महसूस करे या जब उसे किसी हमले का आभास हो। नंबर 9, लुवडिस्क। लवडिस्क एक पानी वाला पोकेमोन वाटर पोकेमोन है जो दिल के आकार का है।
वो किसिंग गौरामी पर आधारित है, जो एक प्यारी मछली है जो ऐसे होंठ सिकोड़ती है जैसे कि वो चुंबन देने की तैयारी कर रही हो। जब यह मछली चुंबन करती है तो वो प्यारी या स्नेही होने के लिए ऐसा नहीं कर रही होती है, बल्कि वो वास्तव में लड़ते समय ऐसा चेहरा बनाती है। हालांकि लवडिस्क अपने वास्तविक रूप जितना मीन दुष्ट नहीं है। उसे देखकर ही आप जान जाते हैं कि वह मोस्ट लवेबल पोकेमॉन में से एक है, लेकिन अगर चुनौती दी जाए तो वो निश्चित रूप से अपना बचाव कर सकती है। नंबर 10, बुल्बासौर। बल्बासौर एक ड्यूअल टाइप ऑफ पोकेमॉन है। वह एक ग्रास पॉइजन पोकेमॉन है और वो फर्स्ट जनरेशन से ही मौजूद है। वो एक रेप्टाइल है और वो एक फ्रॉग से प्रेरित है। उसके शरीर के लक्षण बिल्कुल एक मेंढक के समान है और उसकी पीठ पर एक बल्ब है। बल्बासौर के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि उसने मारियो स्मैश ब्रदर्स में भी यात्रा की है और आप उसे वहां देख सकते हैं। वो समय समय पर पोकेमॉन की दुनिया से बाहर भी गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, 10 पैकमैन जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।